सबसे बड़ा पुण्य आत्मा कौन है? एक कुत्ते और किसान की कहानी। आज की कहानी अत्यधिक ज्ञानवर्धक है। आखिर कैसे साबित किया एक कुत्ते ने एक व्यक्ति की महान पुण्यता को? एक दिन मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए और कहा कि जो सबसे बड़ी पुण्य आत्मा होगी, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हें मंदिर में सभी को बुलाना है। भगवान की यह बात को ध्यान रखते हुए मंदिर के पुजारी ने यह घोषणा करा दी कि जो सबसे बड़ी पुण्य आत्मा होगी, उसे भगवान विश्वनाथ प्रसाद के रूप में कुछ देना चाहते हैं। पुजारी की यह बात सुनकर लोग अत्यधिक खुश हो गए। फिर काशी के सभी लोग गंगा में स्नान करके भगवान विश्वनाथ को जल अभिषेक करके भोग लगाकर सभा में एकत्रित हो गए। उसी सभा में ज्ञानी, महाज्ञानी, साधु, संत, दानी जैसे लोग उपस्थित हुए। तभी भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के सामने एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसी प्रकाश के साथ सोने की पत्र भी उत्पन्न हुआ। उस पत्र में हीरे मोती जड़े हुए थे। उस पत्र में इतना प्रकाश था कि वह मंदिर और अत्यधिक प्रकाशित कर रहा था। पुजारी ने जब उस पत्र पर जो लिखा हुआ था, मंदिर के पुजारी ने सबको दिखाया। यह बात पूरे शहर में हवा की तरह फैल गई थी। सभी त्यागी, महान तपस्वी भी वहां उपस्थित थे। तभी पंडित ने एक एक करके सभी के हाथ में वह स्वर्ण पत्र रख दिया, लेकिन उनके हाथ में रखते ही वह मिट्टी का बन जाता था। सभी अपना अपना मन मारकर वहां से लौट गए। जब पुजारी के हाथों में जाता, फिर वह स्वर्ण का बन जाता, लेकिन ऐसा कोई महान पुण्य आत्मा वहां उपस्थित नहीं थी। एक सज्जन ने तो जगह जगह विद्यालय बनाए, गरीबों को दान दिया, लोगों की मदद की। दान करते करते उन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। अखबारों में भी उनकी फ़ोटो छपती थी। उन्होंने सोचा कि मैं भी बहुत बड़ी पुण्य आत्मा हूँ, तो मुझे भी भगवान का नाम लेकर वहाँ जाना चाहिए। जब मंदिर के पुजारी ने उनके हाथ पर सोने का पत्र रखा, वह मिट्टी का बन गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बड़े महान दानी के हाथों में स्वर्ण पत्र रखने से मिट्टी का कैसे बन गया। तब मंदिर के पुजारी ने कहा कि मालूम होता है कि आपने दान पुण्य अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए किया है। स्वार्थ से किया दान कभी दान नहीं कहलाता। वह व्यक्ति अत्यधिक लज्जित हो गया। इसी तरह से हजारों लोग आए। कई महीने बीत गए। लोग लालच में मंदिरों के बाहर दान करने लगे, लेकिन उन्हें फिर भी स्वर्ण पत्र नहीं मिला। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने वहां आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसके पास एक कंबल था और एक कपड़े में बांधा हुआ सत्तू था। कई लोग मंदिरों के बाहर मिठाइयाँ प्रसाद बांट रहे थे, लेकिन उस किसान की नज़र मंदिर के पास पड़े एक कुत्ते पर पड़ी तो वह अत्यधिक घायल था। वो उठ भी नहीं सकता था। किसान को उस पर अत्यधिक दया आई। उसके बाद वह अपना सत्तू घोल कर खाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र उस घायल कुत्ते पर पड़ गई जो अत्यधिक घायल था। तो उसने वह कुत्ते को सत्तू खिला दिया। मंदिर के पुजारी का एक नियम था कि वह सोमवार के दिन आए सभी लोगों के हाथ में स्वर्ण पत्र रखते थे, तो वह मिट्टी का बन जाता था। तभी पुजारी ने दर्शन को आए उस बूढ़े किसान के हाथ में सोने का पत्र रखा, तो वह स्वर्ण पत्र किसान के हाथ में जाते ही पहले की भांति अत्यधिक चमकने लगा। सभी लोग हैरान रह गए। तभी पुजारी ने वह स्वर्ण पत्र किसान को दे दिया और कहा कि तुम बहुत बड़ी पुण्य आत्मा हो, तभी तुम्हें भगवान विश्वनाथ का यह प्रसाद मिला है। व्यक्ति इंसान को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे अंदर दीन दयाल के प्रति दया भाव है। तुम्हारा मन निश्चल है। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वार्थ लोभ के कारण अच्छे कार्य, दान पुण्य, भंडारे करता है, तो उसका उसे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि स्वार्थ से किया गया कार्य कभी नहीं फलता।
तभी वहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो कई सालों से दान पुण्य कर रहे थे। वह बोले कि पुजारी जी, क्या भगवान भी भेदभाव करता है? हम तो कई सालों से गरीबों को दान करते थे, भोजन कराते थे, तो क्या हमारा दान कोई दान नहीं है? तभी मंदिर के पुजारी बोले कि भाई बहनों, आपका दान बहुत ही पुण्य का काम है। आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आपका दान किसान के दान से छोटा रह गया। आपने भूखों को खाना खिलाया, आप स्वयं भूखे नहीं रहे, लेकिन किसान स्वयं भूखा रहा, लेकिन कुत्ते को खाना खिलाया। ठंड में वह स्वयं ठिठुरता रहा, लेकिन कुत्ते को कंबल ढकाया। उसकी यह सेवा, उसका यह त्याग निस्वार्थ था। भगवान वही पुण्य दान स्वीकार करते हैं जो निस्वार्थ मन से किया जाता है। इसलिए हमेशा मन को पवित्र रखें। राधे राधे।